आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं एक ऐसे गेम की जिसके आज प्रत्येक दिन 5 करोड़ यूजर हैं और वो मोबाइल गेम अब केवल न रह के आपके दिमाग में एक एडिक्शन बन चुका है। और इसीलिए यहाँ पे मैं राहत इंदौरी जी की शायरी को पेश करना चाहता हूँ जो ये है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ये गेम इतना पॉपुलर हुआ कि मोदी जी ने भी इसे अपने एक परीक्षा पे चर्चा 2.0 पे इसकी चर्चा की। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये पबजी वाला है क्या? छिंदवाड़ा में एक लड़का पबजी गेम खेलते हुए इतना आशिक हो चुका था कि बगल में उसको पानी पीना था तो वो बोतल उठाया और पी गया। पता चला वो एसिड थी। उसके बाद इंटेस्टाइनल उसका ऑपरेशन किया गया, तब जाके उसकी हालत सुधरी। तो दोस्तों, पहले तो ये मोबाइल में था लेकिन आज ये हमारे दिमाग में हो चुका है। इसीलिए मैं इसके बारे में आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पहली बात दोस्तों, दिक्कत इसमें नहीं है कि ये गेम बहुत एडिक्टिव है, दिक्कत हमारे ह्यूमन बिहेवियर में होती है। किसी भी चीज के प्रति हम जब एडिक्टेड होने लगते हैं तो दिक्कत हमें होती है। वीडियो गेमिंग इतना खतरनाक है कि इसके बारे में WHO ने भी इंक्लूड किया है अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में। और उन्होंने बोला है कि गेमिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि अगर आप 2 घंटे से ज्यादा खेलते हैं तो आप इसके चपेट में हैं। और दूसरा कि ये कोकीन और जुआ के बराबर ही खतरनाक है। 3 साइन दिया है। अगर ये 3 साइन आप में पाए जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप गेम के लत में हैं, आप एडिक्टेड हो चुके हैं इसके। मैं बताता हूँ। पहला कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इम्पेयर्ड कंट्रोल, आप अनेबल टू कंट्रोल और लिमिट प्लेइंग गेम, मतलब जब तक की बैटरी 0% या बहुत कम ना हो जाएगी तब तक आप मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाते हैं। पहला साइन। दूसरा कि हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को, हमारे लिए हर एक काम अरुचिकर हो जाता है। और तीसरा कि हम तब भी खेलते रहते हैं जबकि हमें निगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है, मतलब कि अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा हाथ दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रही है, तब भी हम उसे खेलते जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपसे वो पॉइंट शेयर करने वाला हूं कि हमें क्या नुकसान होते हैं। इससे फायदे भी हैं लेकिन नुकसान के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला नुकसान होता है हमारा समय बहुत खराब होता है। दोस्तों, ये पबजी के कारण हम जितना समय बर्बाद करते हैं, क्या अभी कभी आपने सोचा है? हेल्थ रिमाइंडर को कभी आपने ध्यान दिया है? उत्तरी इराक में फतवा जारी किया गया कि इस गेम को बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि इस्लाम में समय की बर्बादी हराम है और इस गेम के कारण समय की बर्बादी होती है, इसलिए इसे बैन किया जाए। और दोस्तों, हम लोग खुद न जाने वर्चुअल जीत के चक्कर में इतना खेलते हैं कि अपने समय का कोई ध्यान ही नहीं रखते हैं और नुकसान हमें ही होता है। इसलिए समय का ध्यान रखिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारे पढ़ाई में, हमारे दिमाग में, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। एक बच्चा था कर्नाटक का, तो वो 12th में बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। कॉलेज में गया तो सर्टिफिकेट कोर्स का उसने एग्जाम नहीं दिया। दूसरा, वो जब इकोनॉमिक्स का पेपर आया तो उसमें केवल और केवल लिखता है हाउ टू डाउनलोड पबजी एंड हाउ टू प्ले इट। जब उससे पूछा गया कि भैया तुम इतना पबजी क्यों खोलते हो, तो उसने बोला कि पहले मैं पढ़ने में बहुत तेज था लेकिन धीरे धीरे इसकी लत लग गई और मैं इससे अब उबर नहीं पा रहा हूँ। तो ये हो गया समय की बर्बादी के साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा करियर बर्बाद कर रहा है। हम दिन भर उसके बारे में, हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है कैसे जीते। इसीलिए दोस्तों, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे बैन कर दिया था अपने कैंपस में। गुजरात में भी कई जगह बैन हुआ था, चाइना में भी इसे बैन कर दिया गया था। और इस प्रकार हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बाहर से बैन होने की जगह हम खुद इस पे कंट्रोल करें। तीसरा जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो है इससे वायलेंस इंक्रीज होता है। देखिए, पबजी गेम की जो थीम है वो इस पे है कि हम सबको हरा के अपनी बादशाहत कायम करें, उसमें जिद्दी बनाता है। इसीलिए हमारा जो दिमाग है वो जब भी हारता है तो अब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो बहुत गुस्से में रहता है। घर में जिद्दीपन होता है, माँ बाप अगर खाने को भी कह दिए तो हम खाना नहीं खाते हैं। दिल्ली का वो केस कैसे भूल सकते हैं कि जब वो स्कूल जाता बच्चा, एक रूम ले लिया था किराए का गेम खेलने के लिए पबजी, और जब उसके माँ बाप ने उससे बोला कि तुम इतना गेम क्यों खोलते हो और इसे बंद कर दो, उसने अपने माँ बाप को मार डाला चाकू से गोद गोद के। ये वायलेंस नहीं है तो और क्या है? ये पबजी का परिणाम नहीं है तो और क्या है? क्या आप चाहेंगे कि आपको जिसने जन्म दिया आप एक वर्चुअल गेम के कारण उसकी मौत कर दें? हम गेम की उस लड़ाई को आपसी लड़ाई में तब्दील कर लेते हैं और वो वर्चुअल लड़ाई न जाने कब रियल लड़ाई में बदल जाती है कि हमारा मनमुटाव हो जाता है, और वो बहुत ही नुकसानदायक है हमारे सबके लिए।
चौथा जो दुष्परिणाम होता है वो है रिश्तों पर। रिश्ते कई सारे टूट रहे हैं और कई सारे टूटेंगे। लोग पबजी को तो ये तक बोलते हैं कि प्ले अंटिल योर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप पबजी को। तो ये तो हंसी की बात है, लेकिन हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि divorceonline.co.uk के अनुसार पबजी फोर्टनाइट की वजह से जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक 200 तलाक याचिकाएं आई थी। और दूसरा, एक ईरानी जोड़े ने साथ साथ पबजी खेलना तय किया और दोनों साथ साथ पबजी खेल भी रहे थे, लेकिन पति का जब मरने वाला था तो पत्नी ने उसे रिवाइव नहीं दिया, उसने किसी और को दे दिया। तो दोस्तों, दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। एक गेम के कारण दोनों का डाइवोर्स हो गया। घर में अगर मम्मी पापा खेलने ना दें तो वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अगर वो पैसा ना दें कि हमें एक अच्छी मोबाइल आ जाए तो वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक वर्चुअल गेम खेलना है और उसमें उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। पांचवा जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारी हेल्थ को होता है। दोस्तों, आप खेलिए, लेकिन कोई भी चीज आपके स्वास्थ्य से बढ़ के नहीं होती है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि हम एक ही जगह जब बैठे रहते हैं तो हम कोई भी फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारा मोटापा बढ़ता है, आंख कमजोर होने लगती है। रात रात जब खेलते हैं तो हमें नींद आने में बहुत दिक्कत होने लगती है, स्लीप डिस्क होने लगता है। यहाँ पे जो ये गर्दन है वो ऐसे झुकाए झुकाए हमारी गर्दन में बहुत दिक्कत स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती है। हथेली जिसमें हम पकड़ के मोबाइल देखते रहते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। लगातार कान में हेडफोन लगाए तो उससे दिक्कत आती है। तो कई सारी प्रॉब्लम है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है। अब मेंटल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम। पबजी के कारण जितना नुकसान हमारे मेंटल हेल्थ को होता है उतना किसी चीज को नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के एक ट्रेनर जो कि जिम में ट्रेनिंग देते थे, वो क्या हुआ कि 10 दिन तक लगातार पबजी खेलते रहे और इसके बाद वो जब भी एक लेवल क्रॉस करते तो अपने आप को मारते। तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पूरी तरह से पबजी का गेम भर गया था। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि उनका जो बिहेवियर है वो वायलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गए, वो ज्यादा उनका आपा खो गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। महाराष्ट्र में 2 बंदे ट्रेन के ट्रैक में खेल रहे थे और ट्रेन आई, उनको पता भी नहीं चला, उनकी मौत हो गई। इतना दीवानापन है पबजी के लिए। लेकिन ये दीवानापन आपकी जान ले सकता है। ये इस लेवल पे खतरनाक हो गया है, इसीलिए मैं इसके बारे में आज आपसे बातचीत करने आया हूँ। कोई भी एडिक्टेड हो गया है इस गेम का तो पता कैसे चले? हम लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लगातार उसके अचीवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। हम सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं, हम घर के बाहर नहीं निकलते हैं, घर में कोई आया भी तो भी हम ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हमारा थोड़ा सा मूड खराब हुआ या रिलैक्स करना हुआ तो हम उसी गेम की ओर घुसते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि वो हमें रिलैक्स कर रहा है। हम नेगेटिव मूड से बचने के लिए उसे खेलते हैं, लेकिन फाइनली हम पाते हैं कि हमारा मूड और खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम हार गए हैं। तो हम फिर और जिद्दी आ जाते हैं और उसको खेलते हैं और इससे हमारा जो समय है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। आपको बताना चाहता हूँ इससे बचने के तरीके, प्रिवेंशन टिप्स। 2 टिप बताऊंगा। पहली टिप ये है कि आपको ये गेम खेलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि इसमें एक पर्पज मिलता है, आपको रिवार्ड मिलता है। तो आप अपने जीवन में एक गोल बनाइए। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा तो आप उसके लिए काम करेंगे जिसके पास गोल है। इसलिए बुक पढ़िए, अच्छे लोगों को देखिए, तो आपके पास सेंस ऑफ पर्पज आएगा और आप जब उसको थोड़ा सा अचीव कर ले तो अपने आप को रिवार्ड दें। बस यही काम करता है। आपको एडिक्शन लगाता है कैसे कि आपको एक रिवार्ड देता है, ठीक? और दूसरा मुझे अच्छा तरीका लगता है वो ये है कि इस गेम को ही डिलीट कर दें। हालांकि ये सरल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा करिए, गेम को जब खेल चुके हैं तो उसके बाद डिलीट कर दीजिए, फिर जब खेलना हो तब इंस्टॉल करिए। उससे होगा क्या कि आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है समय की, एनर्जी की, तो आप फिर हो सकता है उसे धीरे धीरे छोड़ दें। ये एक बहुत अच्छा फायदा है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि उसे अपनी मोबाइल की मेन स्क्रीन पे ना रखें, उसे किसी फोल्डर में रख लें, मतलब आपकी नजरों से वो हटा रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। शेयर करने से ये वीडियो और दूर तक जाएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। पबजी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। पबजी Gather around.